Assalamu alaikum dear students. Hope you are all doing good. Here I am your English teacher. Today we are going to learn about similes and we are going to learn about use of apostrophe and some punctuation marks also. Firstly, let's start with similes. Listen to me carefully. I will read these sentences. He is as brave as lion. Grandma's nature was sweet like honey. Life is like a dream. He swims like a fish. It is as cold as ice. In the above mentioned sentences, in these sentences, we make comparison using like and as. इन दीज सेंटेंस इन सेंटेंस में जो मैंने ऊपर लिखे हुए ये सेंटेंसेस इनमें क्या हो रहा है, इनमें कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन किसकी मदद से हो रहा है? लाइक की मदद से हो रहा है. एज की मदद से क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. जस्ट लाइक लुक हियर, ही इज़ एज ब्रेव एज लॉयन, यानी वो जो है इतना बहादुर है जितना लॉयन है. दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है? ये ही का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? लाइन से कर रहे हैं. ही का कंपैरिजन किससे का हो रहा है? लाइन से हो रहा है ही का कंपैरिजन. यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखेंगे. ग्रैंड माज नेचर वॉज स्वीट लाइक हनी. ग्रैंड माँ का नेचर कैसा है? ग्रैंड माँ का नेचर जो है वो हनी जितना स्वीट है. दैट मीन्स ग्रैंड माँ के नेचर का कंपैरिजन किससे हो रहा है? यहाँ हनी से हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. तो लाइफ का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ड्रीम से हो रहा है. ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे. ही स्विम्स लाइक अ फिश. ही स्विम्स लाइक अ फिश. तो ही का कंपैरिजन किससे हम कर रहे हैं? फिश से कर रहे हैं. इट इज़ एज कोल्ड एज आइस. यानी इट हमने प्रोनाउन यूज़ किया, यहाँ पे ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया और यहाँ पे भी ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया. दैट मीन्स हमने किसी नाउन के बदले यहाँ पे प्रोनाउन. दैट मीन्स इट किसी चीज़ का बोल सकते हैं, यानी हम किसी चीज़ का भी बोल सकते हैं. वो कितना सरद है? वो आइस के जितना कोल्ड है. दैट मीन्स इट का कंपैरिजन यहाँ पे हमने किसके साथ किया? आइस के साथ किया. तो इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. किसकी मदद से? अब हम देखेंगे किसकी मदद से. एज की मदद से हो रहा है और लाइक की मदद से हो रहा है. क्या हो रहा है? इन दोनों की मदद से क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है. तो इसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं. यानी जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? सिमिली. उसी कंपैरिजन को हम सिमिली कहते हैं. इस सेंटेंस में अब हम देखेंगे सिमिली क्या है. ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, यानी ब्रेव एज लायन यहाँ पे सिमिली है. ब्रेव एज लायन क्या है? यहाँ पे सिमिली है. तो आपको इसमें से समझ क्या आया? आपको ये समझना है इसमें कि जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन किसकी मदद से करते हैं? लाइक की मदद से करते हैं, एज की मदद से करते हैं, तो उस कंपैरिजन को हम सिमिली कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन बोलूँगी. सिमिली जो होती है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड. यानी सिमिली क्या है? ये एक फिगर है, स्पीच की एक ये फिगर है. इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है. यानी इनका नेचर ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड की थिंग. यानी ही जो है, ही हम किसके लिए? ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं. और यहाँ पे लाइन क्या है? ये एक वाइल्ड एनिमल है. यहाँ पे ग्रैंड माँ क्या है? ग्रैंड माज नेचर जो है ये एक यहाँ पे एडजेक्टिव है. और हनी वहाँ पे क्या है? हनी एक स्वीट थिंग हमारे लिए होती है. और लाइफ यहाँ पे एक है और ड्रीम यहाँ पे दूसरी चीज़. दैट मीन्स ये जो सिमिली जो है ये एक फिगर, स्पीच की एक फिगर है. इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन होता है. किसका कंपैरिजन होता है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो होती हैं ना वो अलग अलग काइंड की होती है, अलग अलग डिफरेंट काइंड की थिंग्स होती हैं. यहाँ क्या होती है? वो दोनों चीज़ें अलग अलग काइंड की होती हैं.
सिमिली इज़ यूजिंग एज। अब हम देखेंगे एज जो होता है वो उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे जिन इन सिमिलीज में एज यूज होता है और जिनमें लाइक यूज होता है, दोनों को हम देखेंगे। सिमिली इज़ यूजिंग एज, ही वॉज एज हंग्री एज वॉल्फ। वो इतना भूखा था जितना क्या कौन होता है, वॉल्फ होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ही का कंपैरिजन किससे हुआ, वॉल्फ से हुआ। और इसमें सिमिली क्या है, हंग्री एज अ वॉल्फ। इसमें क्या है सिमिली, हंग्री एज अ वॉल्फ, ये इसमें सिमिली है। ओके स्टूडेंट्स, शी वॉज एज बिजी एज अ बी, यानी उस शी का कंपैरिजन, यानी शी यहाँ पे किसी लड़की के लिए यूज़ हुआ है और वो कितनी बिजी थी जितनी एक बी होती है। तो यहाँ पे सिमिली क्या है, बिजी, बिजी एज अ बी। ओके, सिमिली इज यूजिंग लाइक। अब हम लाइक को देखेंगे कि उन सिमिलीज को देखेंगे जिनमें लाइक का यूज़ होता है। शी सिंग्स लाइक एन एंजल। वो कैसे गाती हैं, जैसे कोई परिया, एंजल गाती हैं। तो यहाँ पे सिमिली क्या है, सिंग्स लाइक एन एंजल। ओके, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन किससे हुआ, ड्रीम से हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी सिमिली है, लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलीज जो होती हैं, ये मैंने आपको बताया सिमिलीज क्या होती है। ये वो फिगर की वो स्पीच हो, ये स्पीच की वो फिगर होती है जिसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन वो दोनों चीज़ें अलग अलग किस्म की होती हैं। और कंपैरिजन हम किसकी मदद से करते हैं, किसका इस्तेमाल करके करते हैं, लाइक का इस्तेमाल करके करते हैं, और ये एज का इस्तेमाल करके करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द exercise. Each sentences has a simile. Underline the simile and write two things being compared. One has been done for you. हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमें क्या करना है, पहले हमें करना है अंडरलाइन करना है, सिमिली को अंडरलाइन करना है। उसके बाद जिन दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है उनको इस ब्लैंक में लिखना है। पहला वहीं से किया गया है, शान स्लैप्ड लाइक ए लॉग आफ्टर रिटर्निंग होम। तो यहाँ पे शान का किसके साथ कंपैरिजन हुआ है, लॉग के साथ कंपैरिजन हुआ है। और सिमिली क्या है, स्लैप्ड लाइक ए लॉग, ये इसमें सिमिली है जो पहले से अंडरलाइन की गई है। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे। ही वॉज एज हंग्री एज अ वॉल्फ, जो मैंने अभी करा है। यहाँ पे ही का कंपैरिजन किससे हुआ है, ही का कंपैरिजन हुआ है वॉल्फ से। तो यहाँ सामने क्या लिखना है, यहाँ पे एक इसमें ही लिखना है, इसमें वॉल्फ लिखना है। और सिमिली क्या है इसमें जो हम अंडरलाइन करेंगे, हंग्री एज अ वॉल्फ, ये इसमें क्या है, सिमिली है। ओके, थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। हिज टमी ग्राउलड लाइक ए लाइन। यहाँ पे किसका कंपैरिजन हुआ है, टमी का क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, किसके साथ हुआ है, लाइन के साथ हुआ है। और इसमें क्या है, सिमिली क्या है इसमें, ग्राउलड लाइक ए लाइन, ये इसमें क्या है, सिमिली है। टमी और लाइन को यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है क्योंकि इन दो का कंपैरिजन हुआ है, सिमिली इसमें है ग्राउलड लाइक ए लाइन। बाकी तीन जो इसमें सेंटेंसेस हैं वो आपका होमवर्क है, आप इनको खुद देखें। पहले देखना है आपको कि किस चीज़ का किसके साथ कंपैरिजन हुआ है, फिर आपको सिमिली को क्या करना है, अंडरलाइन करना है इसमें। और ये काम आप अपनी पैराग्राफ कॉपी पे करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूज़ ऑफ एब्स्ट्रॉपी। ये एब्स्ट्रॉपी जो है हमने पहले लेक्चर में पढ़ी हुई है। एब्स्ट्रॉपी क्या होती है, वो एक पंक्चुएशन मार्क होती है और उसका क्या इस्तेमाल है वो हमें दिखाती है कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है। अब हम देखेंगे एब्स्ट्रॉपी हम कहाँ पे लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। फॉर सिंगुलर नाउन्स, जो नाउन्स सिंगुलर नाउन्स, जब हम एब्स्ट्रॉपी यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए, द एब्स्ट्रॉपी इज़ यूज बिफोर एस। जो एस हैं, एब्स्ट्रॉपी जो है एस से पहले यूज़ होती है, किन के लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए। यहाँ पे द बॉयज़ साइकिल, द बॉय जो है यहाँ पे सिंगुलर है और साइकिल को हमें पता नहीं किसका है, बॉय का साइकिल है, साइकिल और बॉय हम बता सकते हैं द साइकिल बिलोंग्स टू बॉय।
तो यहाँ पे क्या है, ये एप्स्ट्रॉपी जो है एस से पहले यूज़ होती है। सिंगुलर नाउन्स में एप्स्ट्रॉपी जो है ना एस से पहले यूज़ होती है। और एक एग्जांपल देखते हैं, द चाइल्ड्स गार्डन। गार्डन किससे बिलोंग करता है, चाइल्ड से। यहाँ पे चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। तो अगर हमें इस गार्डन को दिखाना है ये किससे बिलोंग करता है, चाइल्ड से, तो हम एप्स्ट्रॉपी की मदद से कैसे दिखाते हैं, हमें एस से पहले एप्स्ट्रॉपी लगानी है। फॉर प्लूरल नाउन्स में क्या होता है, द एप्स्ट्रॉपी इज यूज्ड आफ्टर एस। जो प्लूरल, अगर यहाँ पे ऑलरेडी बॉय, यहाँ पे बॉय था, बॉय के लिए हमें साइकिल को दिखाना था, तो अब हमें यहाँ पे क्या है, बॉयज़ हैं और यहाँ पे साइकिल्स हैं। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन्स के लिए क्या होता है, ये जो एप्स्ट्रॉपी है ना एस के बाद लगती है। तो यहाँ ये जो साइकिल्स है ये किन से बिलोंग करते हैं, इन बॉयज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे गर्ल, ये ड्रेसेस जो है ये किन से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स से बिलोंग करते हैं। तो एप्स्ट्रॉपी प्लूरल नाउन्स में जिनके साथ पहले से एस होता है, तो एप्स्ट्रॉपी जो है एस के बाद लगती है। अब हम देखेंगे उन नाउन्स के लिए जो नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं लेकिन उनके एंड पे एस नहीं होता है। द प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, द एप्स्ट्रॉपी इज यूज्ड बिफोर एस। तो जो नाउन्स प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ एस नहीं होता है, जैसे चिल्ड्रन है, वुमन है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन और वुमन का प्लूरल वुमेन। तो क्या होता है, इनको क्या करना होता है, इन जब हमें इनके लिए चीज़ें दिखानी होती है जो इनसे बिलोंग करती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जो जिनके लास्ट पे एस नहीं होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, हम उनको एप्स्ट्रॉपी जो है ना एस से पहले लगाते हैं। तो जैसे हमें ये साइकिल्स किन से बिलोंग करते हैं, इन चिल्ड्रन से बिलोंग करते हैं। तो चिल्ड्रन जो है प्लूरल है लेकिन चिल्ड्रन के लास्ट पे जो एस नहीं लगता है, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, एप्स्ट्रॉपी के बाद एस लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे द वुमेन्स कंपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है, वुमेन जो है प्लूरल है और ये जो है हमें क्या करना पड़ता है, इससे एप्स्ट्रॉपी जो है ना एस से पहले लगानी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द सम पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, here we have some punctuation marks. First of all हम देखेंगे punctuation marks होती क्या है। Punctuation marks are simple to create and support meaning in a sentence or to break it up. Punctuation mark जो होती है वो क्या करती है, उनका काम क्या होता है, वो सेंटेंस में हमें जो मीनिंग होती है वो मीनिंगफुल उनको बनाती है, सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं, या कभी कभी सेंटेंस को ब्रेक करने में भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एग्ज़ाम्पल से समझो जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। सम पंक्चुएशन मार्क्स आर हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्टॉप है, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है। एप्स्ट्रॉपी जो हमने पढ़ी वो भी एक पंक्चुएशन मार्क है। फुल स्टॉप जो है ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल क्या है, यूज इट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी हम कोई बात करेंगे, सिंपल सी कोई बात करेंगे जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट को एंड करते हैं तो उसको फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट जो होता है ना वो स्टार्ट कम इस कैपिटल लेटर से होता है और एंड एक फुल स्टॉप से होता है। तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल क्या है, वो हम स्टेटमेंट के एंड पे लगाते हैं सेंटेंस को या स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा पंक्चुएशन मार्क मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क कब हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या कभी हम सवाल करते हैं, तो उस क्वेश्चन के एंड पे क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। क्यों क्वेश्चन मार्क का क्या इस्तेमाल है, ये हमें बताता है। ये जो है, ये जो एक स्टेटमेंट है, जब ये किससे क्वेश्चन मार्क से एंड होगा तो हमें पता चलेगा ये क्या है, ये क्वेश्चन है। डू यू नीड हेल्प विद योर स्टडीज़, ये एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे एंड किससे हुआ है, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है। यानी क्वेश्चन जो होते हैं, उन क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्वेश्चन के एंड पे लगता है।
उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होती है? यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या मार्क होती है? वो मार्क होती है, वो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम क्या करते हैं, जब हम कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जैसे कि कहीं पे हमें मतलब कोई अजीब चीज़ लगती है या कहीं पे हमें शौक लगता है, तो हम वहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे वाओ, ओ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ओ आई एम सॉरी आई हर्ट यू। यानी जब हम कभी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं, तो कभी वर्ड्स के बाद या कभी सेंटेंसेस के एंड में या कभी वर्ड्स के एंड में हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इससे हमें पता चलता है ये हैरानगी वाले या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस वाले सेंटेंसेस हैं। उसके बाद है एक और पंक्चुएशन मार्क है जो इम्पॉर्टेंट भी है, कॉमा। कॉमा क्या होता है? यूज टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन ए लिस्ट। जब हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम 4-5 चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो उन 4-5 चीज़ को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। और क्या, और कहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं? यूज इट आफ्टर सम वर्ड्स दैट लाइक येस, नो एंड थैंक्स। यानी ऐसे वर्ड्स के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। कभी हम येस कहते, कभी नो कहते, कभी थैंक्स कहते हैं। तो इन वर्ड्स के बाद भी हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। The new bakery, for example, the new bakery sells cakes, pastries, sandwiches and chocolates. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो, एक यहाँ पे इस सेंटेंस में एक लिस्ट है इन चीज़ों का, तो इनको अलग अलग करने के लिए केक्स के बाद कॉमा लगा है, पेस्ट्री के बाद, सैंडविच के बाद, चॉकलेट, इस सैंडविच के बाद। तो क्या होता है, ये जो कॉमा है ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम सेपरेट करते हैं कुछ वर्ड्स को या लिस्ट में कुछ चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का। और एक एग्जांपल है येस आई एम ऑन द वे। तो येस के बाद यहाँ क्या लगाया है? कॉमा। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कॉमा जो है वो 2 जगह पे हम यूज़ करते हैं। एक तो कभी लिस्ट में जब चीज़ें होती है तो उनको अलग अलग करने के लिए, और कभी कभी येस, नो और थैंक्स के बाद ये इस कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। Let's see the exercise related to punctuation marks. Punctuate these sentences by using comma, full stop, and the question mark, the exclamation mark, and the apostrophe as needed. ये जो नीचे sentences दिए गए हैं, ये क्या दिए, और क्या करना है इसमें? यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। और क्या करना है, अगर कहीं पे कैपिटल लेटर्स यहाँ पे ज़रूरी है लिखना, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज में क्या करना है, इनमें से ये इनको पंक्चुएट करना है। दैट मीन्स इन सेंटेंसेस को तब तक ये मीनिंगफुल नहीं बनेंगे जब तक ना आप इनको पंक्चुएट करोगे, इनमें पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करोगे। फर्स्टली पहले सेंटेंस को देखेंगे, थैंक्स आई लव दिस लैपटॉप। अभी तो ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हमें ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो देखने में ये हमें ठीक क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस तो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से, एंड फुल स्टॉप पे हुआ ही नहीं है, और इसमें कॉमा का भी इस्तेमाल नहीं है, किसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं है। पहली चेंज क्या करनी है, थैंक्स का टी जो है कैपिटल करना है। थैंक्स के बाद हमने अभी पढ़ा कॉमा लगता है। उसके बाद क्या है, आई लव दिस लैपटॉप। ओके, तो सेंटेंस के एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तब ये सेंटेंस क्या बन जाता है? तब ये मीनिंगफुल बन जाता है जब हम इसको पंक्चुएट करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, वाओ दिस मील इज़ डिलीशियस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, वाओ। तो वाओ के बाद क्या लगेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेकिन वाओ का डब्ल्यू क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, जो शुरू करते हैं हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं, और एंड किससे होना चाहिए? फुल स्टॉप से। तब ये बन जाता है मीनिंगफुल सेंटेंस। और रेस्ट 3 पार्ट्स जो हैं ये आप खुद करना है, इनको पंक्चुएट आप करना है, जहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगी उसको लगाना, जहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क्स इसको नीड होंगे वो उनको फिलअप करना, तब ये सेंटेंसेस क्या बनेंगे? मीनिंगफुल बनेंगे। ये आपका क्या है? होम असाइनमेंट है। ओके।